शहर चालू करो बे। जगदीश एक मिनट रुक जाए। ठीक है देखिए जगदीश जी, देखिए जगदीश जी, चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। जगदीश जी, मुझे बुरा क्या लगता है ना, इनकी झूठ को लेके नहीं बुरा लगता। मुझे लगता है ये झूठ किसके बारे में बोलते हैं, ये झूठ भारत के चुने हुए प्रधानमंत्री के बारे में बोल रहे हैं। क्यों बोल रहे हैं, बात क्यों बोल रहे हैं अनंत विजय जी? क्योंकि इनके जो संभावित नेता हैं ये दूर दूर तक, दशकों तक कभी प्रधानमंत्री बनने वाले नहीं है, इसलिए झूठ बोल रहे हैं। पद भी की कोई महिमा नहीं है इनके लिए, कुछ भी बोलेंगे, किसी भी बात कहेंगे कि मोदी जी ने ऐसा कहा। एक वीडियो टेप दिखा दीजिए, पूछता है भारत, एक ऑडियो टेप। मैं कहता हूं प्रूफ दीजिए, सबूत मांगते हैं ना, सबूत मांगते हैं ना, मैं मांगता हूं सबूत। इनसे खड़ा था पर आपको दिख झूठ बोल रहे हैं। मेरा नेता कौन नेता? आपका 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 कौन नेता? आपके कौन नेता? इमरजेंसी पर लेकर आए थे, मैं बात करूं। एक मिनट, अभी इमरजेंसी पर बात पर आ जाइए। परवेश जी आप जवाब देना चाहेंगे? ट्रंप ने बार-बार कहा। एक मिनट एक मिनट डिबेट खोल दीजिए। समस्या क्या है, 2014 के बाद एक आम परिवार का व्यक्ति देश की सत्ता के बोलने दीजिए। चाय वाला इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? क्यों कह रहे हैं? चाय वाला क्या गलत? ये समस्या है। एक मिनट इन्होंने कहा अजय लोग एक मिनट अजय लोग को देखा। जगदीश जी 2 मिनट, जगदीश जी चुप हो जाइए। राजा रानी की गुलामी करने वाला उस आम आदमी को कैसे बर्दाश्त करेंगे? उस 2 मिनट चुप हो जाए। इधर देखिए, मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप नॉन स्टॉप ना बोले, क्योंकि मुझे एंकरिंग करनी है। अब मूल मुद्दा क्या है कि आज एक बहुत बड़ी बात इधर कह दी है ना अजय आलोक जी, हमारे ये जो कांग्रेस पार्टी के नेता है जगदीश शर्मा जी, इन्होंने कहा 2-3 बातें कही। पहली बात इन्होंने कहा कि नरेंद्र मोदी हमारे प्रधानमंत्री नहीं है। ये सब क्या देखना पड़ रहा है? अच्छा है मैं अंधा हूँ, है ना? तो बुरा ना माने, मैं आपको पूछूंगा, क्योंकि आपके कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं, जो सबसे बड़े नेता हैं, उनकी फैमिली ट्री तो इटली तक जाती है, तो आपके प्रधानमंत्री क्या मेलोनी है? एक मिनट मैं आपको सुनना पड़ेगा। मेरे नरेंद्र मोदी मेरे प्रधानमंत्री, क्या जरूरत थी? अच्छे दिन आपके प्रधानमंत्री का इटली के प्रधानमंत्री है, मेलोनी प्रधानमंत्री है आपकी। आपके प्रधानमंत्री इटली से आते हैं। इटली की बात कर रहे हो? अच्छा, इटली से आते हैं, ठोकर मार दी थी इटली से आपके सामने, इटली से आते हैं। प्रधानमंत्री सोनिया गांधी ने ठोकर मार दी थी। दूसरी बात जिस पर डिबेट होनी चाहिए। देखिए ये मूल मुद्दा क्या है, एक इसको कहते हैं 2 चीजें, ईर्ष्या, यानी कि जिसको हिंदी में कहते हैं अजय आलोक जी जेलसी। कोई अच्छा करे, है ना, जेलसी। खुद तो कुछ नहीं कर पाते, बेकार है, कुछ अचीव नहीं की लाइफ में। हाँ, ईर्ष्या, जेलसी। एक मिनट आप नहीं बोलेंगे, विंडोज पे बनाए रत्नाकर त्रिपाठी और अजय आलोक। एक है ईर्ष्या, है ना, ये बहुत बड़ी गंदी चीज होती है, ईर्ष्या करना बंद कीजिए। दूसरी होती है घृणा, देश के लिए घृणा, दूसरों के लिए घृणा। जिस तरह से इन्होंने कही ये बात अजय आलोक जी, एक चाय वाला, मैं तो प्राउड हूं, मुझे गर्व है कि एक चाय वाला मेरे देश में प्रधानमंत्री बना। मैंने वोट डाला। और हाँ, ये बात है कि हमने हमारे देश में एक चाय वाला प्रधानमंत्री बना, मगर ये पाकिस्तान में नहीं होता, ये इटली में नहीं होता, भारत में एक चाय वाला प्रधानमंत्री रत्नाकर त्रिपाठी। अजय आलोक जी, रत्नाकर त्रिपाठी कांग्रेस पार्टी की ओर से माफी मांगेंगे, क्योंकि ये जो बात इन्होंने कही कि एक चाय वाला बन गया, और जिस तरह से बात इन्होंने कही ना अजय आलोक जी, जिस तरह से बात इन्होंने रखी, एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, बात करने का तरीका, एक चाय वाला बन गया, एक मध्यम वर्गीय, एक ओबीसी के नेता, एक चाय वाला, एक सामान्य परिवार से आने वाला लड़का प्रधानमंत्री बन गया इस देश का। और आपको क्या लगता है कि राहुल बाबा प्रधानमंत्री बनेंगे? अरे राहुल बाबा, अजय आलोक जी, आप शांत हो जाइए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं? आप एक मिनट, रत्नाकर त्रिपाठी जी, आप अगर माफी मांगना चाहें, देखिए अनुमति देता हूं आपको। अजय आलोक कुछ कहना चाहेंगे आपको? अजय आलोक जी प्लीज, आप 2 मिनट चुप हो जाइए। थैंक यू। देखिए अर्णव जी देखिए, सबसे पहली बात कि जगदीश जी ने जो कहा एक चाय वाला मेरा प्रधानमंत्री नहीं है, इनकी बातों का कोई मतलब नहीं है।
ये वही बात कह रहे हैं जो राहुल गांधी कह रहे हैं, जैसे नेता बोलेगा वैसा कार्यकर्ता सीखेगा। लेकिन चलिए ठीक है, देश के प्रधानमंत्री हमारे नहीं हैं, इनके नहीं हैं, ये यहाँ क्या कर रहे हैं? ये दूसरे देश के प्राणी हैं क्या? यहाँ पे तो रहना ही नहीं चाहिए फिर, क्योंकि जो व्यक्ति अपने देश को प्रधानमंत्री को अपना प्रधानमंत्री नहीं मानता उसको इस देश में नहीं रहना चाहिए। भाई हम विपक्ष में थे तब भी मनमोहन सिंह हमारे प्रधानमंत्री थे, इंदिरा गांधी हमारी प्रधानमंत्री थी, राजीव गांधी हमारे प्रधानमंत्री थे। अब कांग्रेस पार्टी में अब देखिए मेन मुद्दा क्या है जो मैं आपको समझाता हूँ, ये आप समझिए। आप जो बार बार ये वाड्रा कांग्रेस कहते हैं ना, मत कहिए, आप सच्चाई बोलिए जो सच्चाई है। कांग्रेस पार्टी एक अलग पार्टी है, इस कांग्रेस पार्टी के बीच में एक गैंडी कांग्रेस है, ये गैंडी कांग्रेस को रिप्रेजेंट करते हैं, GHANDY, गैंडी कांग्रेस। यानी कि समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो? ये गैंडी कांग्रेस इस देश को अपना देश ही नहीं मानता। ये बहुत बड़ी बात कर, गांधी नहीं, उधार के गांधी, गांधी नहीं, ये उधार के गांधी। रत्नाकर जी बोलेंगे, गांधी नहीं, गैंडी आप बोल रहे हैं, गांधी नहीं, मतलब ये गांधी नहीं है, ओरिजिनल गांधी नहीं है आप कह रहे हैं। गैंडी इनका नाम है गैंडी, जो गांधी बना दिया इन्होंने। अच्छा ये आप कह रहे हैं गैंडी, मतलब जैसे फिरोज गैंडी का नाम फिरोज गैंडी था, GHANDY था, ठीक है, इसको बदल के नाम का परिवर्तन कब हुआ इस पर हम रिसर्च करेंगे कि कौन है आपका प्रधानमंत्री। असदुद्दीन ओवैसी आपका प्रधानमंत्री है। राजीव गांधी थे, इंदिरा थी, नेहरू थे, बड़े बड़े प्रधानमंत्री थे, इनके अलावा सभी मेरे प्रधानमंत्री। पहली बात तो है कि नेहरू तो कभी इलेक्टेड प्रधानमंत्री नहीं थे, सिलेक्टेड प्रधानमंत्री देश का सबसे बड़ा, सबसे सुनिए मेरी बात, देश का इस भारतवर्ष की सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि जवाहरलाल नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना था, जब नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बनना था। देश का दुर्भाग्य है कि एक रईस परिवार के प्रो ब्रिटिश नेहरू हमारे प्रधानमंत्री बने। उसके बाद देखिए ना इधर अखिल स्वामी जी, आप मेरी तरफ देखते क्यों नहीं? आप देखेंगे तो फोकस आपका बढ़ेगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये क्या है? ये कुछ नहीं है, ये छुटपुट है। उसके बाद राहुल गांधी ने कहा आप पहले बताइए कि भारत के एयरफोर्स को कितना नुकसान हुआ। जब भारत के एयरफोर्स के डीजी एयरफोर्स ने कह दिया कि भाई हमने अपने टारगेट कर दिए, मगर वो पाकिस्तानी लाइन फिर से राहुल गांधी ने रखी। उसके बाद जयराम रमेश ने कहा कि जितने सांसद गए ना दुनिया भर में, इनको कंपेयर किया गया टेररिस्ट के साथ, उन्होंने कहा आतंकवादी है। आपकी प्रॉब्लम है, थरूर के साथ आपकी प्रॉब्लम है, मेरे को इससे क्या लेना देना। फिर आज आपको इधर हमारे प्रोग्राम पर आके जब फिर से आप कह रहे हैं, मैंने सोचा ये बीमारी 15-20 दिन में ठीक हो जाएगी, पैरासिटामोल दूं अखिल स्वामी जी, क्रोसिन दूं कि और कोई सख्त वाली दवाई दूं। 1 महीने के बाद आपकी बीमारी फिर से आ गई है। ये बीमारी है, ये राष्ट्र विरोधी बात करने की बीमारी है आपकी। हर चीज में कांग्रेस पार्टी पाकिस्तान की लाइन लेती है और पाकिस्तान की मीडिया इसी चीज को उठा के हमारे देश के खिलाफ बात करती है। आप इस देश में इलेक्शन कभी लड़ नहीं सकते, जीत नहीं सकते, इसकी फ्रस्ट्रेशन मैं समझ सकता हूं, क्योंकि 60-70 साल तक आप लोगों ने देश का कबाड़ा कर दिया था। मगर आज आप इतने हद तक गिर गए कि खुलेआम आप चुप हैं। आपके पास बैठे हुए व्यक्ति कहते हैं गरीब घर का बेटा एक चाय वाला प्रधानमंत्री बनता है, तो ये इस चीज को, इस पर मजाक करते हैं, आप चुप हैं। अरे भाई चापलूसी की भी हद होती है अखिल स्वामी जी, चापलूसी की भी हद होती है। आप रुकिए ना, मैं अखिल स्वामी से पूछा, आप अखिल स्वामी जी चापलूसी की भी हद होती है। मैं कह रहा हूं देश के लोग कह रहे हैं फोन लाइन खोल दीजिए ताकि इनको पता चले कि देश के लोग क्या फील करते हैं। अरे प्रॉब्लम है नरेंद्र मोदी सीजे बोल दीजिए ना, सीधी तरह से जलते हैं हम, अंदर से जलते हैं। इधर अखिल स्वामी जी इधर से हम जलते हैं, बर्नॉल दूं तो आप समझ जाइए। मगर हर बार ऐसी लाइन लेना जिससे ख्वाजा आसिफ को फायदा हो, बिलावल भुट्टो को फायदा हो, क्या मिलता है आपको पाकिस्तान से? बताइए मुझे, पूछता है भारत, बताइए। देखिए अन्ना जी, पहले वादा कीजिए 2 मिनट मुझे बोलने देंगे, जैसे आनंद विजय को आपने इंटरप्ट नहीं किया, मुझे भी नहीं करेंगे। पहले तो 15 सेकंड बात कही तो मैं बोलूं, नहीं तो मैं नहीं बोलता। नहीं देखिए, गुस्सा करके फायदा नहीं। गुस्सा नहीं, मैं पूछ रहा हूं। आप अजय आलोक से डिबेट कीजिए, लगाइए इनको दोनों को वर्सेस में, दे रहे हैं तो वर्सेस में लगाइए। नहीं तो आई वॉक आउट। नहीं वॉकआउट, स्ट्राइक करूंगा, गुस्सा करूंगा, इस सबसे क्या फर्क पड़ता है? आप मुझे बोलने देंगे। आप बैठिए, आपको कोई रोक नहीं रहा है, मगर आप डर रहे शायद अजय आलोक से। नहीं, आप जैसे लोगों से क्या डरूंगा मैं? मुझे से अजय आलोक से आपकी डिबेट सुनिए। मैं तो बैठा हुआ इधर। कहा बर्नॉल की जरूरत है, मैं तो हिलता नहीं हूं। अरे अब बीच में मत बोलिए। मैं कुछ नहीं, बीच में मत बोलिए। नहीं बर्नॉल की जरूरत है तो बता दीजिए, तुरंत दे दूंगा। ट्रीटमेंट की जरूरत है क्या कि नहीं? मुझे आपकी पार्टी ने मुझे जेल भेजा कि नहीं? ये मुझे आपकी पार्टी ने जेल भेजा कि नहीं? और मैं बाहर आके मैंने फिर से कहा कि नहीं भारत माता की जय। आप बोल के दिखाइए भारत माता की जय। आपकी लुटियन की पार्टी, आपकी पार्टी जो हिंदू के खिलाफ बोलती है, आप बोलिए। आपको बोलने दे रहा हूं, आप क्यों भाग रहे हैं? आप भाग क्यों रहे मेरे को? ये क्या है? मैं स्ट्राइक करूंगा। अरे अर्नब गोस्वामी के साथ बैठे हो, सॉलिड ट्रीटमेंट होगी। आपने मेरा परिचय गलत दिया। क्या गलत? मैं प्रो कांग्रेसी नहीं हूं, मैं गुजरात लॉबी का विरोधी हूं। पूरे हिंदुस्तान को गुजरात लॉबी ने लूट लिया है। अब सुनिए मुझे, वो बीच में बोलिए।
मुझे सुनिए। अरे छोड़िए, और सुनिए, थे और रहेंगे। थोड़ा थोड़ा कारण भी बताते जाएंगे ना। लूट लिया कह देने से क्या होगा? कैसे लूट लिया? अब आप बीच में बोले, आप एंकर रहे हैं। आप प्रभाकर के साथ, आप प्रभाकर के साथ, आप भी बोलेंगे। ये कुछ बोल रहे नहीं है, बोलने दो। नहीं, आपको कौन रोक रहा है? मैंने रोका क्या? मैं रोकता हूँ क्या? मैं रोकता हूँ मैं। और गुजरात मॉडल, आप गुजरात के खिलाफ बोल रहे हैं। 50 बार बोल रहे हैं, पढ़ने निकले वाले छात्रों को राजनीति से दूर रहना चाहिए, हैं? अबे पढ़ाई लिखाई में ध्यान लगाओ, IAS बनो और देश को संभालो। आपको गुजरात के साथ क्या प्रॉब्लम है? मैं आसाम से हूँ, आप कल आसाम के खिलाफ बोलेंगे? ये क्या बात है? अखिल स्वामी जी, डिबेट करना है, करिए। आप खड़गे जी बिहार के खिलाफ बोल रहे हैं। आप क्यों जा रहे हैं? आप भाग क्यों रहे हैं मेरे प्रोग्राम से? मैं तो आपको जाने, लॉन्ग शॉट दिखाइए। मैं बैठा हूं प्रोग्राम पर, दिखाइए ना इनको, दिखाइए लॉन्ग शॉट। मैं चुपचाप बैठा रहा, इनको चुप। आपको डिबेट करना है, आप करिए। आपको डिबेट, देखिए जगदीश, कैसे बोलेंगे? मैंने आपको बोलने दिया। गुजरात के खिलाफ कैसे बोलेंगे? मैं क्या पत्रकार हूं? मैं बैठने वाला पत्रकार नहीं हूं। कैसा नहीं है क्या? मनोवैज्ञानिक को दिखाइए। आप बैठिए ना। साइकेट्रिक ट्रीटमेंट आपने, आप जो, मैं चाहता हूं जिस दिन आप जैसे नेता देश विरोधी बात करना बंद करेंगे, तब मैं सवाल उठाना बंद करूंगा। चाहिए। अरे मैं आपको कह रहा हूं, घुटनों में लेटा था पाकिस्तान, घुटनों में लेटा था पाकिस्तान। इंदिरा गांधी ने 1970 में तोड़ दिया था। इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इनके अंदर इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, रक्षा मंत्री, इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, गलत कहा मैंने। इमरजेंसी वाली इंदिरा गांधी, इमरजेंसी के में आप क्यों जा रहे हैं? आप डिबेट नहीं कर पा रहे हैं। आप डिबेट नहीं कर पा रहे। नाम थे उस समय, बार-बार इंदिरा गांधी कर रहे हैं। आपको कोई चैलेंज करे ना, आप निकल जाते हैं। थोड़ी बंद किया। आप